नमस्कार दोस्तों। स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि एमपी जीके का पार्ट 3 है ये। और एमपी जीके का पार्ट 1 एमपी जीके पार्ट 2 में अपलोड कर चुका हूं, जो कि एमपी पुलिस के देखते हुए महत्वपूर्ण है। और मैं आज आपको ये तीसरा पार्ट अपलोड करूंगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। और कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करवाऊंगा। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? तो मध्य प्रदेश जो है, ये है मध्य प्रदेश, सॉरी, ये है मध्य प्रदेश, ये और ये मध्य प्रदेश है। ठीक है। और ये पूरा भारत है अपना, पूरा अपना भारत है। तो इसके हिसाब से पूछ रहा, संपूर्ण मध्य प्रदेश किस पठारी भाग का हिस्सा है? तो ये कि मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश मध्य में है, लेकिन यहाँ पर मध्य नहीं दिया गया है, तो दक्षिणी पठार का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। सीधी एवं झाबुआ के, जैसे सीधी है और उसके झाबुआ के में सूर्योदय के समय विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो सीधी में ये देख लीजिए, ये भारत है और ये भारत है, और इसमें जो है 82 एंड डिग्री हाफ जो है, 82 एंड डिग्री हाफ जो है भारत को अलग करता है। ये जाके आपका ऐसे निकलता है, ये जिसमें से आपको 5 राज्यों से होकर जाता है, जिसमें से एमपी भी शामिल है। और एमपी के सिंगरौली से क्या होता है, जाता है। देखिए, तो ये एमपी का मैप है और ये है आपका ये। तो यहाँ पे सीधी है, यहाँ पे सीधी है, और यहाँ पे क्या आपका झाबुआ है। तो ये पूछ रहा है कि इनके समय में क्या अंतर होगा? तो अगर सीधी में अगर सीधी में सूर्योदय के समय सूर्य का जब उदय होगा, और झाबुआ के उसमें, तो 82 एंड डिग्री हाफ जो है, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। जो कि मैं निकालने में आपको बताऊंगा तो बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा, मैं आपको फिर किसी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, वह आंसर होगा सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश की किस नदी को नामोदास कहा जाता है? तो नामोदास किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा को कहा जाता है। के नदी को क्या कहा जाता है? शक्तिमती कहा जाता है, सुक्तिमती कहा जाता है। सोन नदी को स्वर्णावती कहा जाता है। ठीक है। और नामोदास किसने इनका नर्मदा को नाम दिया था? तो टॉलमी ने दिया था। ठीक है। चलिए कुछ इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। जो डिटेल्स इस प्रकार हैं कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक होता है, और अमरकंटक से निकलते हुए ये कहाँ जाती है? तो ये जाती अरब खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। ये पूछे कि कितने से इसमें जाती है, तो एमपी, यूपी, सॉरी यूपी नहीं, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को टच करते हुए निकलती है। अरे छत्तीसगढ़, सॉरी, गुजरात को निकलते हुए टच करती है। इसी पे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जिसमें सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसमें सरदार पटेल जी की सबसे 182 मीटर की मूर्ति है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है। चलिए, ताप्ती नदी के बारे में आपको पता, बैतूल के पठार से निकलते हुए कहाँ जाकर गिरती है? ये भी अरब सागर में गिरती है। क्षिप्रा की बात करें तो यह क्षिप्रा इंदौर से निकलते हुए सीधे उज्जैन होते हुए, उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और जाकर चंबल में मिल जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में ऋतुओं को किस नाम से जाता है? यूनाला, शियाला और चौमासा। ठीक है। सारी ऋतुओं के नाम से जाना जाता है। यूनाला कब होता है? गर्मी गर्मी की बात की जाती है तो यूनाला, और ठंडी में जब आपको ठंड लगता है और सी बोलते हैं तो शियाला, और चौमासा जब बरसात होती है उसको बोलते हैं चौमासा। मध्य प्रदेश में मिट्टी का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग इसको गेस करके खुद ही बता सकते हैं कि मिट्टी संस्थान जो है मध्य प्रदेश का और भारत का जो मिट्टी का संस्थान है, वो कहाँ दोनों स्थित है? भोपाल में स्थित है। भोपाल के बारे में आपको जानते हैं, शौर्य स्मारक भोपाल में स्थित है, केरवा डैम यहीं पर स्थित है, और श्यामला हिल्स में जो तो मुख्यमंत्री का वो है, और तालाब है जो है, बड़ा तालाब के आसपास जो है तो राजा भोज बताया गया था। भोज जहाँ आज भोपाल बसा हुआ, वहां पर पहले कभी भोज सागर झील हुआ करती थी, जिसको जो है तो संत खिलजी के समय पर बंद कर दिया गया तालाब को। ठीक है। अब बात करें भोपाल की और पर्सनालिटी की बात करें भोपाल में, तो शिववर्णम जो है, एक शिववर्णम नाम के जो छोटा सा बच्चा है, उसने क्या किया है, गिनीज बुक में नाम दर्ज किया। वो डेली 5 किलोमीटर चलता था, और उसने अपना इसका नाम जो है तो गिनीज गिनीज उसमें दर्ज किया है। फिर अगर बात करें भोपाल की, बात करें तो भोपाल में शूटिंग अकेडमी है, भोपाल में वाटर स्पोर्ट अकेडमी है, भोपाल में
घुड़सवारी अकेडमी है, भोपाल में हॉकी अकेडमी है, जिनकी स्थापना सबकी 2007 में हुई थी भोपाल से। अब बात करें इंदौर की, तो व्यावसायिक राजधानी है, खेल राजधानी इंदौर है। इंदौर में उस्ताद हाफिज खां इंदौर घराना भी स्थित है। और इंदौर की बात करें तो कांच मंदिर स्थित है, खजराना मंदिर स्थित है और छप्पन भोग जो कि प्लेस स्थित है। और आपका देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी जो कि मिशिगन यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं आपका अमेरिका से संबंधित है। फिर अगर बात करें जबलपुर, तो जबलपुर की बात करें तो क्या है, जबलपुर संस्कार राजधानी है, न्यायिक राजधानी मानी जाती है जबलपुर। यहीं से क्या है, चिंकी यादव और भूरीबाई का संबंध यहीं से है, जबलपुर से। और तीरंदाजी अकेडमी जो है, जो भी जबलपुर में स्थित है। फिर अगर बात करें जबलपुर में, तो जबलपुर में एक जियो पार्क है, मकड़ी संग्रहालय है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बताया जाएगा। भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट, द्वारी घाट, धुआंधार घाट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्थित है। ग्वालियर में ग्वालियर घराना जो कि सबसे पुराना घराना माना जाता है, और ये जावेद अख्तर और आपका लता मंगेशकर, और ये सारी चीज़ें जो है आपको ग्वालियर में मिलेंगी। ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगी, ग्वालियर का किला देखने को मिलेगी जो सूरज सेन ने बनाया था, वो कुछ ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर तेली का मंदिर है जो कि मिहिर भोज के समय पर तेल के व्यापारियों, मिहिर भोज कहाँ के थे, तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, जिसकी जानकारी हमको मंदसौर अभिलेख से मिलती है जो कि रेशम बुनकरों का अभिलेख माना जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न जिला समूह में सागौन कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाएगा? तो आपको पता है बोरी घाट अभ्यारण्य कहाँ है, तो होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा जो कि मेन है, यहाँ पर पाया जाता है, सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सागौन के वृक्ष में सबसे ज्यादा है और इसको जो है तो सूर्य रोबुस्टा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद शेरों के लिए विख्यात है? तो आप भली भांति ही पर जानते हैं कि शेरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध, बघेलखंड प्रसिद्ध है जो कि ये आसपास का बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपका क्या बोलते हैं रीवा, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी जो कि भारत की पहली व्हाइट टाइगर सफारी है। निम्नलिखित में किन जिलों को कपास खेती के कारण सोने कहा जाता है? तो खंडवा और खरगोन को कहा जाता है। खंडवा और खरगोन को सोने जिला कहा जाता है इनको कपास की खेती के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुलफ्रॉग किसका अयस्क है? तो बुलफ्रॉग जो है टंगस्टन का अयस्क है। और दोस्तों मैं आज एक साइंस का पार्ट डालूंगा जिसमें मैराथन क्लास साइंस की लेने वाला हूं, और पूरा जिसमें आपको मैं एक ही एक ही क्या बोलते हैं आपको वीडियो में पूरी की पूरी आपको बता दी जाएगी साइंस। सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? तो सरदार सरोवर में आपका विद्युत उत्पादन में हिस्सा अपना कितना है? 57% हिस्सा आपका है। ठीक है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी का जो क्या बोलते हैं आपका मुख्य जो कंपनी है कहाँ स्थित है? कटनी में सबसे पहले स्थित हुई थी। एसीसी इसको बोलते हैं, जिसे एसोसिएट कहते हैं आप लोग। यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया गया था? तो जो कि राजा भोज विश्वविद्यालय जो कि है भोपाल में, उसे कहा जाता है, मेगा दर्जा दिया है। राष्ट्रीय यातायात प्रबंध एवं शोध संस्थान के किस शहर में प्रस्तावित है? यातायात एवं शोध के लिए किस संस्थान को संबंधित है? तो यह हमारा भोपाल में बनने जाएगा, राष्ट्रीय यातायात के लिए शोध संस्थान बनेगा। प्रदेश का पहला आवासीय विद्यालय प्रदेश का पहला आवासीय विद्यालय कहाँ बनेगा? तो या फिर कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित कहाँ है अपना? सीहोर में। सीहोर के हथनौरा से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, और जिसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने इसकी खुदाई की थी। मध्य प्रदेश की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही खिलाड़ी जिसे अर्जुन अवार्ड मिला था, तो वह कौन है? एकमात्र संध्या अग्रवाल है, जिनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था, भारतीय टीम की कप्तान भी रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो जाल गोदरेज जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध हैं। राहुल द्रविड़ का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी जन्म इनका कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। ठीक है, सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान रहा है? तो यह 15वां स्थान रहा है। फिर बात करते हैं कच्छप घाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका ग्वालियर में स्थित है, कच्छप घाट मंदिर। किस व्यक्ति की किस प्रसिद्ध व्यक्ति की समाधि मध्य प्रदेश के बरेला ग्राम में स्थित है? तो आपको पता ही होगा, चंदेल वंश की रानी जो थी, जिनका नाम दुर्गावती था, और रानी दुर्गावती का जो है तो बरेला ग्राम में स्थित। रानी दुर्गावती के मध्य अकबर ने भेजा था, जिसका नाम सेनापति था। सेनापति आशफ खां के साथ इनका युद्ध हुआ था, और जिसमें रानी का जो सरमन जो था, हाथी था, वो प्रभावित हुआ था, और उसी के कारण जो है तो ये बड़ेला ग्रामीण का बना। देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन रही हैं? तो आपको पता होगा, 3 जने जब मिलती हैं तो क्या होता है महिलाओं में? तीजन बाई।
मध्य प्रदेश सरकार की शुरू की गई स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना के तहत कितने प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं अब तक दी जा रही हैं? तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा वो आप कमेंट में बताएंगे और इसका आंसर होगा 18 नंबर, जो कि 18 तरह की सेवाएं जो है इसमें दी जाती हैं।